नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज से हम एसएससी एमटीएस 2026 का जो मैथ्स का बैच है इसको हम शुरू करेंगे और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वह रहेगा हमारा इंटीजर एंड होल नंबर। तो आप सभी लोग हेडिंग बना लो, जो आज का आपका पहला टॉपिक शुरू होगा वह रहेगा हमारा इंटीजर एंड होल नंबर। इंटीजर एंड होल नंबर, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम इसमें होल नंबर के बारे में। इसके पहले आपको कल एक नोटिफिकेशन दिया गया था जिसमें आपसे पूछा गया था कि हम क्लास किस प्रकार से लें। इसमें डायरेक्ट हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ इसको हम पढ़ें, जैसे डायरेक्ट हम इसमें केवल क्वेश्चन ही लें, जैसे क्वेश्चन के साथ आपका टॉपिक पूरा हम खत्म करें, या फिर इसमें हम थियरी बेस्ड क्लास को शुरू करें बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, जैसे इसमें कॉन्सेप्ट पहले हम सीखेंगे, फिर उस पर रिलेटेड हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। जब आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद ये इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया रहेगा उनको हम करेंगे, या फिर हम साथ में ही कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, साथ में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है या फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है उनको हम इसमें करेंगे साथ में ही। तो हम इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है उसको पूरा हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग पेन और कॉपी आप साथ में लेकर बैठना। यहाँ पर जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे तो उसको आप लोग साथ में नोट करना। जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ उसको आप लोग अच्छे से सीखना, फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर भी आप लोग करना। ठीक है, लेकिन यह जो आपकी पहली क्लास है यह आपका है रिकॉर्डेड वे में, तो आप लोग बताना कि क्लास आपकी लाइव करवाया जाए या फिर रिकॉर्डेड वे में। ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे उसी प्रकार से आपकी क्लास होगी, और क्लास की टाइमिंग किस टाइम रखा जाए यह भी आप लोग डिसाइड करो। ठीक है, ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा, जिस टाइम आप लोग कहोगे क्लास आपको उसी समय मिलेगी, या तो बोलो आप सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम, आपको जैसा भी टाइम आप बताओगे उसी समय आपको अगली वाली जो क्लास वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे जो आपका इंटीजर है इसके बारे में, और इंटीजर को पढ़ने से पहले कुछ नंबर सिस्टम का इसमें जो पार्ट होता है उसको पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम इसको बेसिक से शुरू करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते हुए जाएंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले टॉपिक का नाम आप लिख लेना, इंटीजर एंड होल नंबर है। इसको पढ़ने से पहले इसके अगर थोड़ा सा और हम इसमें बेसिक में जाएं तो इसमें आपका देखो यह होता है, समझो ध्यान से यहीं पर, कि जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, या नो का मतलब समझ जाना, इसमें नंबर है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम जो संख्याओं का वर्गीकरण है इसको करेंगे, तो इसमें हमें क्या मिलता है, नंबर मिलता है। आप इतना समझो ध्यान से कि इसमें फिर क्या मिलेगा, हमें नंबर इसमें मिल जाएगा। जो नंबर होता है, अगर नंबर को हम बदले दो पार्ट में तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नंबर को अगर केवल हम बदले दो पार्ट में तो इसमें आपका कौन कौन सा नंबर आ जाता है, एक आधा। जैसे देखो, इसमें आपको एक मिल जाएगा फेस वैल्यू और दूसरा आपको मिल जाएगा प्लेस वैल्यू, जो बिल्कुल इजी है। इसमें ये सब आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन फिर भी आप इसको यहाँ पर समझ लो। एक होता है इसमें देखो फेस वैल्यू और दूसरा इसमें होता है प्लेस वैल्यू। इसको कहते हैं हिंदी में, जो आपका फेस वैल्यू होता है ये आपका इसमें होता है जातीय मान। देखो ध्यान से, ये आपका होता है इसमें जातीय मान, या फिर इसे हम कहते हैं अंकीय मान। और जो आपका प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान। देखो, हम बिल्कुल बेसिक से इसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, परेशान ना होना, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ऐसा भी है कि इसमें हम डायरेक्ट इंटीजर और होल नंबर पर चल सकते थे, लेकिन इसके एक लेवल और अगर हम पीछे जाएं तो आपको यही मिलेगा। इसमें देखो ध्यान से, नंबर जो होता है, नंबर को अगर हम दो पार्ट में अगर हम बांटे तो आपका पहला क्या हो जाता है इसमें फेस वैल्यू, और दूसरा इसमें क्या हो जाता है प्लेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू होता है यह आपका होता है क्या, अंकीय मान या फिर जातीय मान, और इसमें आपका जो यह वाला होता है प्लेस वैल्यू, ये आपका होता है क्या, इसमें स्थानीय मान। अब ये हम कैसे निकालते हैं, जैसे आपके सामने कुछ नंबर दे दिया जाए, देखो ध्यान से, आपके सामने कुछ नंबर दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं चलो 543। ठीक है, इसमें आपको अगर बताना हो कि आप बताओ जो इसमें 4 है, ऐसे करके लिखो आप फेस वैल्यू ऑफ 4, या फिर इसमें आप बताओ प्लेस वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, या अगर आपको बताना हो, स्थानीय मान आप सबको निकालना आता होगा, और जो आपका अंकीय मान, जातीय मान, अगर जिनको नहीं पता वैल्यू भी ये समझ जाएंगे कि जिस संख्या का आपको बताना हो फेस वैल्यू, सेम आप वही वो जो वह संख्या रहती है उसी को आप डायरेक्ट लिख देते हो वहां पर। ठीक है, कि इसको देखो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका यह फेस वैल्यू होता है इसका मतलब होता है सेम वही एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू जो उसका वास्तविक जो वही जो मान होता है वही डायरेक्ट क्या हो जाता है, उसमें फेस वैल्यू हो जाता है। तो इसमें हमने क्या पूछा आपसे कि आप बताओ 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, जातीय मान क्या होगा, या फिर अंकीय मान क्या होगा। तो जो 4 का जो फेस वैल्यू इसमें होगा वह 4 ही हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे बोला जाए कि चलो 4 की बजाय आप यह भी बताओ, एंड लगा दो, और
3 का आप बताओ इसमें फेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 का भी फेस वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ये सर देखो आपका सेम वही होगा कि देखो कि इसमें जब भी हमें बताना होगा कि फेस वैल्यू क्या होता है तो वह क्या हो जाएगा, उसका एक्चुअल मान, जिसका पूछेगा फेस वैल्यू वही हो जाएगा डायरेक्ट उसका आंसर। लेकिन जब आपसे पूछेगा इसमें प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है कि कोई नंबर दे दे, उसमें आपसे बोल दे कि इसमें आप अभी देखो जैसा पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन, उसको मैं यहीं पर नोट करके बता दूंगा आपको। जैसे पहले चलो इसमें बताओ आप इसका जो प्लेस वैल्यू है आपका क्या होता है। इसको निकालने के लिए देखो आपको ये पता होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स जो आपका आता है, फिर थाउजेंड जो आता है, ऐसे करके एक तरफ से बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे क्या कि यहाँ पर हम एक बार फिर से इसको लिखे, तो यह जो आपका दिया है 543, इसमें हमें बताना है कि इसका 5 का स्थानीय मान। अगर आप 3 का पूछता तो 3 किस स्थान पर है, वंश पर है, इकाई पर है, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे में 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा 3 का। अगर 4 का पूछता तो क्या हो जाता है 4 गुणे में, या 4 गुणे में किस पर है आपका है, टेंस वाले पर है, दहाई वाले पे, तो इसमें गुणा हो जाएगा इसका 10 का, तो बराबर कितना आ जाएगा 40। और 5 का आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा 5 गुणे में किस पर है, सैकड़ा वाले स्थान पर है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का जो प्लेस वैल्यू आया हुआ कितना आया है 500, ये आपका होगा इसका आंसर। ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से आप इसको यहाँ पर समझो कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर बताना हो कि प्लेस वैल्यू क्या होता है तो आप उसको इस प्रकार से सॉल्व करना, जिससे और भी इजी हो जाएगा, इतना आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं यहीं पर बनाते हैं कि जैसे जो दिया है आपका 543 में आपसे 5 का पूछा है क्या प्लेस वैल्यू। जैसे आप यहाँ पर पूछा प्लेस वैल्यू बताओ किसका 5 का, तो 5 जहां पर है उस संख्या को डायरेक्ट आप लिख दो, जो वहां पर नंबर रहेगा, जो वहां पर डिजिट रहेगा, उस डिजिट को, उस अंक को हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, 5 का हमसे पूछा है प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 को हमने लिख दिया, और 5 के बाद जितना अंक रहेगा उतना बढ़ा दो आप 0। 5 के बाद यहाँ पर कितना अंक है, 1 और 2, 2 अंक, तो हमने यहाँ पर बढ़ा दिया 2 0, यही हमारा होगा डायरेक्ट आंसर। अब देखो एक और क्वेश्चन अगर यहीं पर ले तो यह आपका हो जाएगा, देखो क्या सेकंड, इस पर एक और क्वेश्चन जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम, चलो 1093, इसमें आपको बताना है 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि हम 9 के बाद देखो 9 के हम किस साइड में देखेंगे, हमेशा राइट साइड में देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में नहीं देखेंगे, राइट साइड में, कि इसमें किस साइड देखेंगे, बाएं साइड और देखेंगे, दाएं साइड और देखेंगे। ठीक है, ये आपका राइट वाला साइड है। देखो 9 का हमें पूछा है तो 9 लिखेंगे, 9 के बाद कितना अंक बचा है, केवल 1 अंक, तो यहाँ लगा देंगे 0, यानी कि 90 आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे इससे पूछता है कि देखो जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा इसमें, तो उसमें इस प्रकार से बोलेगा, जैसे कि यहां पर हम लिख देते हैं जैसे एक क्वेश्चन, आपको बताना है इसमें जो इसमें 7 है और 8 है। देखो 7 का बताना है आपको, ऐसे लिखो आप इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 7 प्लस फेस वैल्यू ऑफ 4, इन दोनों का आपको ऐड बताना क्या होगा, जोड़ने के बाद क्या होगा इसका आंसर, ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले देखो कि आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे कि जब आपको 7 का बताना प्लेस वैल्यू, 7 का इसमें बताना आपको स्थानीय मान, तो क्या होगा 7 आपका किस स्थान पर है, जहां पर है 7 उसको लिख दो, उसके बाद जितना भी अंक बचा है, डिजिट जितना भी बचा उतना लगा दो 0। 7 के बाद 1 2 3, 3 अंक है तो यहाँ पर लगा दो 3 0, यानी कि जो आपका प्लेस वैल्यू आप 7 लिखा है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर यह किसके बराबर हो जाएगा 7000 की, जो आपका यह मिला। अब इसका प्लेस वैल्यू आप किसको बताना है 4 का, 4 इसमें जहां पर दिया है डायरेक्ट उसी को लिखोगे आप, क्योंकि जो आपका फेस वैल्यू होता है आपका होता है इसमें क्या एक्चुअल मान, एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक जो वहां पर लिखा रहेगा वही आपका नंबर वहां पर डायरेक्ट उसका क्या हो जाएगा फेस वैल्यू हो जाएगा। तो इसमें जो 4 दिया 4 को मैं यहाँ पर एज इट इज इसी प्रकार से लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करके बताना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7004, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। अब अगर इसी को चलो देखो, जैसा ये वाला क्वेश्चन था इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन यहीं पर आपको दे दिया जाए, जिसका आंसर आप लोग बताना, सभी लोग देखो आंसर कमेंट करके बताना, और इसको देखो आप लोग इस प्रकार से नंबरिंग करना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे करके लिख देना आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर चलो आप बताओ कि जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पर, इसमें आपको बताना है, इसमें आपको चलो बताना है इस प्रकार से कि फेस वैल्यू ऑफ 8
प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, चलो देख लो दोनों का क्या और बड़ा इसको करें, फेस वैल्यू ऑफ 9, इन दोनों का हमें जोड़ बताना है। कि क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछेगा, यह संख्या दे देगा, इसमें बोल देगा आपका कि आप बताओ इसमें 8 का स्थानीय मान और 9 का जातीय मान का योग क्या होगा। ठीक है, इनका जोड़ क्या होगा यह आपको बताना है। इसमें जो आएगा आप लोग इसका आंसर सभी लोग बता दो कमेंट करके। और फिर चलते हैं हम आगे अपने टॉपिक पर, कि यहाँ पर अब इसको थोड़ा हम इसके आगे चलेंगे कि इसमें हम सबसे पहले जानेंगे नंबर लाइन को, क्योंकि इंटीजर एंड होल नंबर को पढ़ने के लिए आपको नंबर लाइन का पता होना बहुत ही जरूरी है। कि आपको देखो, जो लोग पहले से अगर हमारी क्लास को देख रहे होंगे उनको पता होगा नंबर लाइन क्या होता है। कि देखो यहीं पर समझ लें, इसको भी छोटा सा है, इसको यहीं पर समझ लेते हैं। इसके आगे आप लोग इसको नोट करना, इसी के आगे आप लोग इसको नोट करना। यहाँ पर जैसे हेडिंग बना लेना आप क्या, नंबर लाइन, नंबर लाइन, संख्या रेखा, संख्या रेखा। कि जब हम डिजिट को एक लाइन पर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि जितनी भी संख्याएं उन सबको हम इस अगर नंबर जो यहाँ पर ये रेखा है इस पर अगर हम इसको डिनोट कर दें, इस पर अगर हम रख दें तो वही देखो क्या हो जाएगा आपका इसमें नंबर लाइन। बीच में आपका होता है 0, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। फिर इसके बाद इसके अगर पीछे आए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 -2 -3, इसी प्रकार से और भी अगर पीछे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा लास्ट में, माइनस इनफाइनाइट। तो यही आपका इसमें क्या होता है नंबर लाइन। इसको ब्रैकेट हम ना लगाएं, डायरेक्ट इतना ही केवल समझना, यही आपका क्या होता है इसमें नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम संख्याओं को हम डिनोट करते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नंबर लाइन। और अब अगर इस पर चले, जो यहाँ पर आपका इंटीजर एंड होल नंबर जो इसमें है, इसको अगर समझे, इसमें से केवल हम अभी इंटीजर को पढ़ेंगे, होल नंबर को फिर इसके बाद पढ़ेंगे। इस क्लास में केवल हम इंटीजर को खत्म करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में हम होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इतना समझना। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अगर पहले चलो इतना आप नोट करो, फिर इसको हम नेक्स्ट वाले स्लाइड पर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कर लो। और देखो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर देना और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे नेक्स्ट आने वाली जो आपकी क्लास रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पर जो आपका सिलेबस है मैथ का, इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हो। इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। देखो यहाँ तक जो हमने सीखा है ये आपका बिल्कुल बेसिक पार्ट है। अब देखो यहाँ से आपका जो इंटीजर जो टॉपिक है ये आपका शुरू होगा। और इसमें भी देखो सबसे पहले जितना भी नंबर आपको मिलता है इस नंबर लाइन पर, उनको हम एक साथ में समझेंगे कि जो आपका इंटीजर है, इंटीजर में आपका क्या क्या मिलेगा। कि जैसे आपका रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, फिर रियल नंबर का जो अदर पार्ट होता है जिसमें इंटीजर आ जाएगा, या फिर नॉन इंटीजर जो ये सब है आपका, ये सब आपका आ जाएगा। या फिर इंटीजर में जो आपका क्या इसमें होता है, प्राकृतिक संख्या जो होती है ना, कि नेचुरल नंबर जो हो गया, यह सब आपका इंटीजर में मिलेगा। या फिर होल नंबर आपको कब मिलेगा, यह सब अभी आप एक सीरीज के द्वारा आप अच्छे से समझ लोगे, जिससे आपका एक क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर कब आपको मिला है। ठीक है, तो चलो अब उसी को हम समझेंगे इसमें। चलें आगे। और देखो किसी को अगर कोई भी डाउट रहेगा तो वह देखो, अगर रिकॉर्डेड क्लास है तो आप लोग कमेंट में आप लिख देना, नेक्स्ट वाली जब क्लास होगी उसमें बताया जाएगा। और जब लाइव क्लास होगी तो उसमें तो डायरेक्ट आपका जो डाउट रहेगा उसको क्लियर करवाया जाएगा। और आपका लाइव क्लास होगा लेकिन बहुत जल्द, पहले 2-3 क्लास में हम इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको हम समझ लें, फिर जब क्वेश्चंस करेंगे जैसा होगा तब हम यहाँ पर लाइव क्लास लेंगे, या फिर जब जरूरत रहेगा तो हम लेंगे लाइव क्लास। और बीच में अगर देखो ज्यादा का डाउट रहेगा सबका तो लाइव क्लास में डाउट का आपको सॉल्व करवाया जाएगा, तो वहां पर हम अलग से एक क्लास लेंगे जिसमें हम आपका केवल डाउट ही लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए भी परेशान ना होना। अभी हम यहाँ पर नंबर लाइन को फिर से बना देंगे बीच में। देखो ध्यान से चलो, नंबर लाइन, हिंदी में कहते हैं इसको क्या, संख्या रेखा। देखो ध्यान से, जो आपका संख्या रेखा है, या तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या था, एक लाइन जिस पर हम बीच में क्या लिखते हैं 0, इस पर जितनी भी संख्या होती है सबको हम इस पर डिनोट कर देते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, आगे 4, फिर इसके बाद इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा और चला जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। फिर इसके बाद 0 के पहले आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको -1 -2 -3 -4,
सेम आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा नंबर लाइन। अब अगर ध्यान से देखें इस नंबर लाइन पर अगर हम देखो जीरो से हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो जीरो है, अगर इस जीरो से जस्ट जीरो से थोड़ा सा हम आगे जाएं और इसके बाद यहाँ से जितना भी नंबर आगे है इन सबको हम क्या कहते हैं, इसको आप समझ लेना, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और आप लोग देखो यहाँ पर भी हेडिंग बना लेना आप, जो आपका टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ है ये आपका है इंटीजर, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक आपका जो है टॉपिक है ये आपका शुरू हुआ यहाँ से, पहला वाला जो इसमें टॉपिक है। क्योंकि आपके सिलेबस में तो जो नंबर सिस्टम में जो आपका सिलेबस में डायरेक्ट जो इसमें लिखा हुआ है केवल आपका यही है कि इंटीजर एंड होल नंबर। फिर इसके बाद आपका एलसीएम और एचसीएफ यह सब है, तो इसको पहले डिटेल में पढ़ेंगे। और जो अदर जो इसमें नंबर्स है उसको भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, जिससे अगर उससे भी क्वेश्चन मिले आपको तो उसको भी आसानी से कर लो, वह भी आपको करवाया जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ पर जीरो से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें इंटीजर क्या पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। और अगर इस जीरो के पहले हम जाएं, ठीक है, अगर जीरो के हम और पीछे चले जाएं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। थोड़ा सा दूर लिखें इसे हम, चलो इसके सामने इसको लिख देते हैं कि यहाँ पर ये आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका हो गया नेगेटिव इंटीजर। इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से क्या कि ऋणात्मक पूर्णांक, और ये आपका हो जाएगा क्या यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये आपका हो जाएगा देखो इस नंबर लाइन पर कि जीरो से अगर हम आगे जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, जीरो को अगर हम पहले जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब इस पर हम डायरेक्ट चलते हैं जो आपका आगे इसमें है कि नंबर है कि नंबर को हम किस प्रकार से दो भाग में डिवाइड करें। पहले तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में जो सबसे पहले नंबर का दो पार्ट किया तो उसमें क्या था आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू था। लेकिन अब देखो नंबर का फिर हम दो पार्ट करेंगे। ठीक है, समझो ध्यान से आप कि नंबर का हम यहाँ पर फिर हम दो पार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखो आप नंबर, संख्या। अगर नंबर का हम यहां पर अगर दो पार्ट फिर से करें तो देखो इसमें पहला आपका हो जाता है इसमें रियल नंबर, रियल नंबर, और इसमें दूसरा आपका हो जाता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और इसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और इसको हम कहते हैं क्या काल्पनिक संख्या। यहां पर देखो जब आप क्लास ले रहे हो तो यहां पर देखो जो लोग किसी का अगर बैच लेकर पढ़ेंगे या फिर वह हमसे यहाँ पर अगर खुद से मैथ पढ़ेंगे, इस CMTS वाला जो बैच चल रहा है इसमें, तो उनको देखो यहाँ पर यही लगेगा जैसे सब लोग अपने कोर्स में जिस प्रकार से बिल्कुल थियरी बेस्ड क्लास करवाते हैं सेम उसी प्रकार को आपको यहाँ पर भी मिलेगा कंटेंट। जैसे यहाँ पर है सेम वह लोग अपने बैच में पढ़ाते हैं, लेकिन वही सब आपको बिल्कुल फ्री यहाँ पर मिलेगा कि पहले हम इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे फिर हम क्वेश्चन पर चलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर हम क्वेश्चन आंसर करके प्रैक्टिस करते हुए डायरेक्ट खत्म करते चले टॉपिक को, ऐसा नहीं होगा इसमें। यहाँ पर पहले डिटेल में हम इसका जो कॉन्सेप्ट है जो थियरी बेस्ड जिसकी क्लास है इसको हम लेंगे, फिर इसके बाद इस पर हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर यह भी परेशान ना होना कि आपका सिलेबस बहुत लेट खत्म होगा। यहाँ पर देखो सिलेबस को कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी है कि आपके एग्जाम के पहले पूरा आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको बहुत रिलैक्स होकर आराम से केवल पढ़ते जाना। ठीक है, चलो देखो अब आप लोग चलो बताओ जिनको यह पता हुआ लोग, आप लोगों में से जिनको भी यह पता है कि रियल नंबर किसे कहते हैं या फिर इमेजिनरी नंबर हम किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि रियल नंबर आपका क्या होता है या फिर इमेजिनरी नंबर आपका क्या होता है। क्योंकि नंबर लाइन तो यहाँ पर आपको मिल गया है, तो नंबर लाइन के हिसाब से आप लोग बताओ कि रियल नंबर किसे कहते हैं और या फिर हम इमेजिनरी नंबर हम किसे कहते हैं, यह आप लोग बताओ। क्योंकि नंबर लाइन आपको पता हो, नंबर लाइन आपके सामने यह दिया है कि देखो जो इसमें रियल नंबर होता है, रियल नंबर क्या कि जिसको देखो ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, ऐसे लिख देना आप।
देखो ऐसे लिख देना यहाँ पर आप कि जिसमें हम नंबर को ऐसे समझना, ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं कि प्रदर्शित कर सकते हैं, वह हमारा क्या होता है, रियल नंबर। और ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, डिनोट नहीं कर सकते हैं, वह हमारा हो जाता है क्या, इमेजिनरी नंबर। अगर इसका हम यहाँ पर एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पर रियल नंबर का अगर एग्जांपल देखें क्या हो जाएगा, जैसे आपका यहाँ पर सब देखो, जैसे इसमें हो जाए 1/2, 1 हो जाए, और यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से लिखें कि √4 हो जाए, √16 हो जाए, यह सब आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर के अंदर। और भी इसमें रहेगा तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देना ETC इत्यादि, और भी इसमें हो जाएगा संख्या इस प्रकार से। और जो आपका इमेजिनरी नंबर होता है इसमें आपका आ जाता है क्या कि √-1, √-2, √-3, इस प्रकार से इसमें आ जाता है। और देखो आगे अगर इसमें हम समझें कि जो आपका इमेजिनरी नंबर होता है इसको नंबर लाइन पर डिनोट हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर √ जो दिया है -2, इसका हम एक्चुअल मान निकाल नहीं सकते हैं, कि जिसका हम एक्चुअल मान नहीं निकाल सकते हैं उसको हम इस नंबर लाइन पर डिनोट भी नहीं कर सकते। यही होगा। तो आपको देखो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि आपका रियल नंबर क्या होता है या फिर इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब इसको आप नोट कर लो, फिर हम चलेंगे जो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर का कितना पार्ट होता है। कि यहाँ पर अगर ऐसे हम यहाँ पर समझें कि जो आपका इमेजिनरी नंबर है इसका हमें कहाँ पर जरूरत पड़ेगा, क्या यह आपके सिलेबस में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर पहले आप क्लियर कर लो कि जो आपका इमेजिनरी नंबर है ये आपके सिलेबस में नहीं है, केवल हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रियल नंबर के ही बारे में, क्योंकि ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट चलेंगे इसी पर, रियल नंबर पर। क्योंकि देखो जो आपका इमेजिनरी नंबर है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो हमें मिलता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे केवल किसको, इसमें जो आपका रियल नंबर है इसी को। तो चलो हम अब समझते हैं कि जो आपका रियल नंबर है इसका कितना पार्ट होता है। अब देखो हम पहुंचने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है उस पर कि इंटीजर। इंटीजर आपको कहाँ मिलेगा, वह हमें इस रियल नंबर में ही मिलेगा। अब देखो आपको ये चेंज समझ में आएगी कि कौन सा नंबर कब कब हमें कहाँ से मिला है। ठीक है, तो चलो देखो हम आगे समझते हैं इसको। पहली क्लास है तो इसको बहुत हम डिटेल में लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर पहली क्लास आपको नहीं समझ में आएगी तो आगे जितना भी हम क्लास लेंगे, चाहे हम क्वेश्चंस करवाएं या फिर इसका कोई भी कॉन्सेप्ट बताएं, तो वहां पर अगर एक बार आपको इसमें डाउट हो गया तो आगे चल के भी आपको दिक्कत ही होगा। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझना। क्वेश्चन आंसर तो सब करवाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा पहले आप लोग थियरी को पढ़ लो, फिर इसके बाद आप क्वेश्चंस को करो, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि इसमें हम जितना भी कॉन्सेप्ट था उसको पहले हमने कवर कर लिया है। आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन हमें मिलेगा तो उसको हम आसानी से कर लेंगे। चलो देखो, अब आप लोग यहाँ पर पहले हेडिंग बना लो, रियल नंबर। रियल नंबर। अब चलो देखो रियल नंबर का हम यहाँ पर अब कितना पार्ट होता है उसको देखते हैं। जो आपका रियल नंबर है इसमें भी हम 2 पार्ट लेंगे। जो आपका इसमें पहला रहता है वह हो जाएगा आपका इंटीजर, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। और दूसरा आपका इसमें होता है डेसिमल। फ्रैक्शन भी लगा सकते हो आप इसमें, ठीक है, या फिर डेसिमल नंबर लिख दो आप, क्योंकि यही आपका होता है फ्रैक्शन में, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। ठीक है, आपका हो जाएगा दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ये आपका हो जाएगा। अब आप लोग चलो बताओ कि आपका इंटीजर इसमें क्या होता है, या फिर आपका जो यहाँ पर यह है डेसिमल नंबर आपका क्या होता है। ठीक है, ये दोनों आपको बताना है। चलो देखो, आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट समझना। जो हमारा इंटीजर होता है, नंबर लाइन को जब हमने देखा तो उसमें क्या था, जो हमारा इंटीजर है यह हमारा कहाँ से शुरू हो रहा था, हमेशा -इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, कहाँ तक है जा रहा है, +इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको हम यहीं पर लिखेंगे कि जो आपका इंटीजर होता है यह कहाँ से शुरू होगा, हमेशा
ये आपका माइनस इन्फिनाइट से शुरू होगा और ये कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनाइट तक। यह सब आपका क्या होता है, टोटल माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वह सब आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या, ये आपका हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पर दशमलव वाली जो संख्या है इसमें यह क्या होगा, जैसे अगर इसमें चलो लिख देते हैं हम 0.5, ठीक है 0.5, या फिर इसको आप फ्रैक्शन में बदल सकते हो, क्या हो जाएगा 1/2, या फिर यहाँ पर लिख दो आप 0.33, ऐसे करके आगे अगर बढ़ता जाए इसको क्या लिख देंगे 1/3, 1/3। यह सब आपका क्या इसमें हो जाएगा, डेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि देखो आपका सिलेबस में जो आपका इंटीजर एंड होल नंबर दिया है, फिर इसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन दिया है, जो कि आपका यहीं पर मिल गया डेसिमल के बारे में। यही आपका फ्रैक्शन भी है क्योंकि देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल रहा है, तो यही आपका क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन यही है, क्योंकि जो डेसिमल में रहेगा वह आपका फ्रैक्शन में भी हो जाएगा सेम वही। तो यह भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम एक अलग टॉपिक इसको बनाकर पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्लास में। जैसे पहले हम इंटीजर को पढ़ेंगे, फिर होल नंबर को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक नया जो टाइप इसमें लेंगे, टॉपिक जो लेंगे वह हमारा रहेगा डेसिमल फ्रैक्शन रहेगा। ठीक है, तो चलो अब देखो आगे जो आपका इंटीजर है, इंटीजर का इसमें हम चलो पार्ट करते हैं, पहले अलग अलग पार्ट। या फिर डेसिमल को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, चलते हैं डायरेक्ट अभी देखो रियल नंबर का कुछ और पार्ट इसमें कर देते हैं, जैसे जिसमें आ जाएगा आपका रेशनल इरेशनल, जिसमें आ जाएगा वह सब भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। ठीक है, या फिर अगर इसका अगर थोड़ा सा यहाँ पर हम देखो इसको चलो हम थोड़ा सा अगर यहाँ पर तोड़ ही दें, जो आपका डेसिमल है इसका अगर यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट हम कर दें, तो जैसे इसमें पहला आपका हो जाता है कि डेसिमल वाले में पहला जिसमें आपका हो जाता है वह आ जाता है टर्मिनेटिंग, और जो आपका दूसरा इसमें होता है वह आपका हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। यहीं पर चलो बना हुआ, पहला इसमें आ जाता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग इसको कहते हैं हम क्या, हिंदी में शांत कहते हैं, कह सकते हो आप। अगर इस पूरा अगर इसको पढ़ो तो ये आपका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है आपका होता है। फिर इसमें आपका दूसरा जो होता है वह इसमें हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, अशांत, अशांत दशमलव भिन्न, इसको पूरा हम पढ़ते हैं, लेकिन देखो इसको आप कह सकते हो कि आप टर्मिनेटिंग है आपका हो गया, आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो आपका है ये इसका भी आपका दो पार्ट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में आपका एक आ जाता है जो रिपीटिंग होता है, और दूसरा एक आ जाता है इसमें जो नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, इसको भी समझो आप यहाँ पर कि देखो समझो ध्यान से कि जो आपका यह टर्मिनेटिंग है, देखो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, लेकिन जब यह वाला जब आपका टॉपिक शुरू होगा डेसिमल एंड फ्रैक्शन, तो उसमें इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे, थोड़ा सा केवल इसको समझ लो। तो जो आपका टर्मिनेटिंग इसमें होता है, टर्मिनेटिंग में क्या है कि ऐसा दशमलव भिन्न जो दशमलव के बाद शांत हो जाए, जैसे इसमें हो जाए 0.5 हो गया, या आपका दशमलव के बाद क्या हो गया, पूरा पूरा रुक गया, यानी कि शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया, यही है। इसके बाद अगर लिख दिया जाए जैसे 0.25, यह भी आपका दशमलव के बाद क्या हुआ, यहाँ पर शांत हो गया। फिर आगे चलें, अगर यहाँ पर अगर एक और इसमें हो जाए, चलो ले लेते हैं जैसे 0. ऐसे हटाओ 0 से, क्यों इसको नंबर में शुरू कर दिए, जैसे 5.23। यह सब आपका क्या इसमें होगा, टर्मिनेटिंग का। अगर यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग वाला लिखे तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें देखो दो प्रकार का नंबर आपको मिलेगा। जैसे इसमें आपको पहला में यहाँ पर लिख देते हैं इससे पाई, ये भी आपको मिल जाए, या फिर यहाँ पर मिल जाए आपको 0.3 के ऊपर लग जाए बार, ये भी आपको हो जाएगा, या फिर 1.35 5 के ऊपर लग जाए बार, या फिर इसमें अभी आपको हो जाएगा 0.3 4 5 7 8 9 1 2 4 5 की यहाँ पर ये जो नंबर आगे आ रहा है यह सब आपका शांत नहीं होगा, यानी कि आगे इसी प्रकार से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यह कहीं पर रुकेगा नहीं, इसके आगे अलग अलग नंबर यहाँ पर आता जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग का। तो इस प्रकार से अगर इसको ध्यान से देखें इसका एग्जाम्पल, तो हमें क्या मिल रहा है इसमें हमें ऐसा मिल रहा है जिसमें दशमलव के बाद जो आने वाला अंक है वह क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन इसमें हमें एक और एग्जांपल मिला है जिसमें दशमलव के बाद जो आने वाला अंक है या रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर तो अंतर हुआ, यहाँ पर 2 नंबर हमें मिल गया। तो यहाँ पर यह भी हम समझेंगे कि जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है इसका भी 2 पार्ट होता है। जैसे डेसिमल फ्रैक्शन में जो यहाँ पर है कि डेसिमल नंबर का 2 पार्ट, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है इसका भी 2 पार्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्या, जो पहला इसमें आता है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो
ये जगह बचा हुआ है, ये आपको दिखेगा कि नहीं, या फिर इसको हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। फिर एक बार रुक जाओ, फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा है, सही है। चलो इसको यहीं पर देख सकते हैं। चलो देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है इसका भी आप दो पार्ट कर दो। चलो इसको ब्लैक पेन से देखते हैं। जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है इसका भी यहाँ पर दो पार्ट कर देते हैं हम, जिसमें आपका पहला आ जाएगा यहीं पर रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग। और इसमें दूसरा आपका आ जाएगा क्या, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर अब इसको हम मिलाकर एक साथ पढ़ें तो रिपीटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, आवर्ती, ठीक है, आवर्ती, जो बार बार आए। इसको हम देखो इस प्रकार से लिखेंगे, आवर्ती, आवर्ती। और जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है इसको लिखते हैं हम अनावर्ती, अनावर्ती। ये आपका हो जाएगा। अब आवर्ती क्या होता है, जो दशमलव के बाद आने वाला अंक होता है अगर वो रिपीट करे बार बार तो आपका हो जाएगा क्या इसमें, आवर्ती। और जो दशमलव के बाद आने वाला अंक है वह रिपीट ना करे, लेकिन बार बार आता जाए लेकिन रिपीट ना करे। अगर इसको एक साथ मिलाकर पढ़े जो हमने यहाँ पर लिखा तो क्या हो जाएगा आपका, देखो इस प्रकार से कि जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है आपका दो प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का भी दो पार्ट होता है, इसको कहते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और इसको कहते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें अब आपका आ जाएगा जो इसमें बार बार रिपीट करे दशमलव के बाद, और यहाँ पर आपका वह आ जाएगा जो दशमलव के बाद रिपीट ना करे। तो जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो आपका यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसका एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लें तो यह इसमें हो जाएगा जो आपका लास्ट वाला है, ये वाला कि 0 जो हमने लिखा था इसको 3 4 5 7, चलो इसको हम बदल देते हैं, खुद से लिखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे 9 2 1 5 ऐसे करके आगे बढ़ता जा रहा है, हो गया इसका एग्जाम्पल। फिर एक और इसमें हो जाएगा जो इसमें दिया पाई, कि जो पाई आपका होता है हिंदी में भी, चलो इसको लिख दो पाई। जो आपका पाई होता है यह भी आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है आपका होता है, ठीक है। यह भी आपका देखो क्लियर हुआ होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका कि नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे पढ़ो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसका जो हो जाएगा एग्जाम्पल हुआ जो हमने यहाँ पर लिखा है कि 0 के बाद जो यहाँ पर आया 0.3 के ऊपर लगा बार, इसका मतलब क्या, यहाँ पर बार, जो बार का मतलब है तो जो नंबर देखो जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है वह नंबर बार बार रिपीट करता है, वो कई बार नंबर आगे आता ही जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.3 इसी प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है। फिर आगे 1.3 5 और 5 के ऊपर हमने बार लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 1.3 5 5 5 5 ऐसे करके क्या हो रहा है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसका एग्जाम्पल, इसका। अभी देखो यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कि जो यहाँ पर देखो अभी हमने क्या देखा कि रियल नंबर का हमने दो पार्ट किया, ऐसे लिखो यहीं पर वास्तविक संख्या भी, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के हमने यहाँ पर दो पार्ट देखा। पहला इसमें क्या देखा हमने, क्या कि इंटीजर, दूसरा हमने देखा यहाँ पर क्या, डेसिमल नंबर। अब इसी रियल नंबर का हम एक पार्ट और यहीं पर देखते हैं, जिसको हम यहीं पर साइड में देखेंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि देखो इसका हमें यहाँ पर जरूरत पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। चलो देखो आगे, यहीं पर साइड में आप लोग इसके आगे इसको नोट करना, जो यहाँ पर हम नोट करवाया जाएगा, इसके आगे आप लोग इसको नोट करना। यहीं पर हम समझ लेते हैं इतने में कि देखो फिर लिखेंगे हम रियल नंबर। अभी हमने रियल नंबर का पहले यहाँ पर दो पार्ट किया, फिर रियल नंबर का हम यहाँ पर एक और पार्ट करेंगे, जो यहाँ पर रहेगा। देखो इस प्रकार से लिखना है क्या, कि रियल नंबर, अभी तो उसका हमने जो पार्ट किया था यह था आपका इंटीजर एंड होल नंबर था, इंटीजर था, और आपका क्या था यहाँ पर डेसिमल नंबर, क्या यहाँ पर डेसिमल नंबर, या फिर इसको कह सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हैं, ये आपका था। अब यहाँ पर देखो रियल नंबर का दो पार्ट होगा, पहला जो यहाँ पर पार्ट होगा वह आपका रहेगा इसमें रेशनल, ठीक है, दूसरा इसमें रहेगा आपका इरेशनल। अब चलो इसको लिखो आप यहाँ पर, पहला इसमें हो जाएगा क्या, रैशनल नंबर, रैशनल, दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, परिमेय नंबर भी लिख लो, रैशनल नंबर, और ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। ये आपका हो जाएगा क्या यहाँ पर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और यह दूसरा हमारा हो जाएगा क्या यहाँ पर, अपरिमेय संख्या,
अब आप सभी लोग बताओ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, या फिर इरेशनल नंबर हम कहते किसे हैं, ये आप बताओ। चलो कमेंट करके आप सभी लोग बताओ। ठीक है, बताओ आप लोग कि हम रैशनल नंबर किसे कहते हैं या फिर इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। समझो डायरेक्ट आप यहाँ पर कि ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वह हमारा होता है क्या, रैशनल नंबर। ठीक है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और वहां पर जो q है वह बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के, कि यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे लिखो आप यहाँ पर कि जो यहाँ पर आपका यह रैशनल नंबर है इसमें क्या है कि ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में यानी कि p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दो आप फॉर्म, लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर सही का चिन्ह लगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, जीरो के। यहाँ पर q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो के बराबर हो तो आपका नन डिफाइन हो जाएगा। यही तो होगा ना, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या को भाग देंगे वह आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। देखो ध्यान से अब आगे। और आपका इरेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्या, देखो ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर लगा देना आप क्रॉस, क्रॉस का मतलब इसको हम नहीं लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपका क्या होता है, अगर आपसे बोला जाए कि इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो अगर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ऐसे समझो जो हमने यहाँ पर लिया था अभी क्या, यहाँ पर डेसिमल नंबर है, डेसिमल फ्रैक्शन को जो हमने यहाँ पर डिटेल में किया तो इसमें जो आपको मिला था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग का दो पार्ट में मिला, क्या यहाँ पर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो इसमें देखो इन दोनों में जो हमें यहाँ पर मिला है क्या, टर्मिनेटिंग और आपका जो रिपीटिंग वाला है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ऐसे समझो फिर से, यहाँ पर ना मिस्टेक हो जाएगा कि जो आपका यह वाला दिया है कि डेसिमल फ्रैक्शन के जो दो पार्ट है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग का जो दो पार्ट है यहाँ पर है कि रिपीटिंग और यहाँ पर यह क्या आपका नॉन रिपीटिंग। तो जो इसमें नॉन रिपीटिंग है केवल यही नॉन, देखो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यह वाला आपका होता है क्या, इरेशनल। ये आपका किसके अंतर्गत आता है, इरेशनल के अंतर्गत आता है हमेशा। कौन सा, तो देखो इसको आप इस प्रकार से लिख देना कि जो आपका ये वाला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको अगर एक साथ मिलाकर बोले यानी कि यही वाला नॉन रिपीटिंग वाला जो यहाँ पर पोर्शन है ये आपका हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। देखो इसी को बताने के लिए हमने इसको भी यहीं पर बता दिया, जिससे आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो आपका रैशनल नंबर होता है ये आपका कौन कौन सा, इसमें रैशनल नंबर में आपका हो जाएगा पहले जो आपका यह वाला दिया है टर्मिनेटिंग वाला, कि जो टर्मिनेटिंग में जितना भी नंबर रहेगा यह सब आपका किस में आ जाएगा, रैशनल नंबर में आ जाएगा, क्योंकि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यह भी आपका रिपीटिंग वाला भी किस में आ जाएगा, रैशनल नंबर में। तो अब देखो यहाँ पर इसका तो हमें एग्जांपल लिखने की जरूरत है नहीं कि यहाँ पर हम कोई एग्जांपल लिखें, क्योंकि एग्जांपल को हमने पहले यहाँ पर देख लिया है। लेकिन अगर एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी कर सकता है, आप लोग बताओ जिसे ऑप्शन में दे दे इस टर्मिनेटिंग वाला जो यहाँ पर एग्जाम्पल है इसमें से कोई भी एग्जाम्पल दे दे डायरेक्ट क्वेश्चन में, कि जैसे 0.5 है यह आपका रैशनल है कि इरेशनल है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या है आपका, रैशनल नंबर है। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे कि 0.3 के ऊपर बार लगा दे और वह जो संख्या है ये आपका रैशनल है कि इरेशनल है कि होल नंबर है कि इंटीजर है, ऐसे करके आपसे अगर पूछ दे ऑप्शन, तो उसमें आप किसको सही करोगे, या फिर ऐसे छोड़ो आप, इतना केवल बताओ आप कि 0.3 के ऊपर जो बार लगा है ये आपका रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो आप यह डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको यह बताया गया कि आपका क्या होता है, रैशनल होता है कि परिमेय होता है, कि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको लिखना हम p बाई क्यू के फॉर्म में सीखेंगे, जो कि हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाली क्लास में, डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाली क्लास में इसको हम सीखेंगे कि जैसे अगर 0.3 के ऊपर बार लगा है या फिर 0.332 के ऊपर बार लगा है या फिर 0.25 के ऊपर बार लगा है, ऐसे नंबर को हम फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाली क्लास में, डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाली क्लास में। ठीक है, ये देखो आपका क्लियर हो गया होगा, इसको आप लोग नोट करो, फिर चलेंगे हम आगे। अब इसके आगे जो हम सीखेंगे इसमें वह रहेगा हमारा कि इंटीजर का जो अदर जो पार्ट होता है उसके बारे में, कि इंटीजर का हम इसमें कई पार्ट करेंगे, जिसमें हमारा आएगा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, या फिर इसमें जो आपका आता है कि जो जीरो आपका है, जीरो कैसा नंबर है, इन सबको अभी हम सीखेंगे इसमें और भी डिटेल में। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। और देखो यहाँ तक अगर किसी को कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक है। और आप लोग चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बता दो, यहीं पर मैं देखो नोट कर दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर
इसके पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जैसे आपको बताना हो कि आप लोग चलो बताओ कि जैसे दिया हो 1.25, ये आपका कैसी संख्या है, ये आपका रैशनल है या फिर इरेशनल है? आप लोग कमेंट करके यह बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 लो, इसको बताओ कि यहाँ पर जैसे दिया रहे √16, ये आपका रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, अभी आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, जैसे दिया हो √2, नहीं ऐसे नहीं, पूरे के देखो अंदर यहाँ पर दे जैसे करके 2 में यहाँ पर कर दे आपका 4, ये आपका रैशनल है कि इरेशनल है? अभी आपको बताना है कि यह संख्या जो आपका है ये आपका रैशनल नंबर है कि आपका इरेशनल नंबर है। आपको देखो ये पता चल गया कि रैशनल नंबर कहते हैं किसी कि जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपका होता है रैशनल नंबर। जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वह आप क्या कहोगे, इसमें इरेशनल नंबर। अब आप लोग इसमें से बताओ कि इसमें से किन किन संख्या को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आप लोग बताओ। और यहाँ पर देख लो आप, जो आपका इरेशनल होता है वह आपका इसमें आता है कि दशमलव के बाद जो आने वाला अंक है वह आपका रिपीट नहीं करेगा, वह आपका हमेशा चेंज होता रहेगा। तो आप लोग इसमें से बताओ, इसमें से कौन कौन सा किसका आंसर होगा कि जो आपका √2 में कितना 4 है, ये आपका रैशनल है कि इरेशनल है, इसको आप लोग बताओ। 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन, इसका आंसर सभी लोग बताओ कमेंट करके। ठीक है, इसका आंसर आप लोग करो। चलो अब इसमें पढ़ेंगे अब इंटीजर के बारे में। अब यहाँ तक देखो आपका ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें लेंगे डायरेक्ट इंटीजर, फिर इंटीजर को जब हम खत्म कर देंगे, क्योंकि देखो लगभग क्लास आपकी हो गई है 40 मिनट की, तो हम पहली वाली क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, केवल यही वाला टॉपिक हम पढ़ के इसके बाद हम क्लास को बंद करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्लास रहेगी 1 घंटे से थोड़ा सा कम कह सकते हो आप, 45 मिनट की से नहीं, 45 मिनट से लेकर आपका 55 मिनट तक के बीच में क्लास होगी ये वाली, ऐसे आप कह सकते हो। या फिर आप लोग बताना क्लास आपकी कितनी बड़ी रखी जाए, 1-1 घंटे की क्लास हो या फिर 40 से 45 मिनट की हो, तो आप लोग बताना, उसी हिसाब से नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसको हम करेंगे। ठीक है, या फिर अगर आप लोग कुछ चेंज करवाना हो कि सर आप थोड़ा सा फास्ट चलिए कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन लेकर सॉल्व करिए, तो आप लोग ये भी कमेंट करके बताना। ठीक है, कि ज़्यादा हम डीप में ना चलें, बस केवल ऊपर ऊपर से पढ़ते हुए जाएं, कि जैसे सब लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे उसी प्रकार से हम भी पढ़ाएं। तो जैसा भी कहना आप लोग उसी प्रकार से आगे पढ़ाया जाएगा। थियरी ना पढ़ के डायरेक्ट हम केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऐसे ही कर देंगे। सब आपके ऊपर है, आप लोग जैसे कहोगे उसी प्रकार से क्लास होगी। जिनका ज़्यादा कमेंट आएगा उन्हीं के अकॉर्डिंग क्लास होगी। इंटीजर हेडिंग बना लो आप लोग, इंटीजर पूर्णांक। देखो ध्यान से, अब जो आपका है इंटीजर के चलो हम पार्ट यहाँ पर और करते हैं अलग। इसको हम ज़्यादातर देखो इसका जितना भी पार्ट होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, कई पार्ट इसका होगा। सबसे पहला इसमें देखो आ जाएगा, देखो सबसे बीच में यहाँ पर क्या होता है आपका 0, यही होता है सबसे बीच में। इसमें क्या आता है आपका 0 आता है। चलो इसको हम लिखते हुए चलें, 0 इंटीजर, 0 इंटीजर। ठीक है, 0 के आगे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। 0 के पहले आपका क्या आ जाएगा, 0 के पहले आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर। यही होता है। या फिर यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसा समझना आप लोग, इसका हम पार्ट करें, नंबर लाइन हमने यहाँ पर नहीं बनाया है, हमने यहाँ पर क्या किया है कि इसका हमने पार्ट लिखा है। चलो, या फिर इसको अलग कर दो आप, कि आप इंटीजर और जो पॉजिटिव नेगेटिव को हम एक साथ लिख दें। चलो यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और लास्ट में यहाँ पर देखो नहीं, स्टार्टिंग जो है इसको लिख देते हैं हम नेगेटिव इंटीजर, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। फिर इसके बाद जो अगला इसमें आता है आपका हो जाता है क्या 0 इंटीजर। फिर इसके बाद देखो 2 और इसमें बचा है। अब आप लोग बताओ इसमें 2 और कौन है, इसमें 2 जो और बचा है ये आपका कौन है। चले आगे, देखो
पहला इसमें देखो क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर, दूसरा आपका होगा पॉजिटिव इंटीजर, तीसरा आपका इसमें होगा जीरो इंटीजर। इसके बाद आपका आ जाएगा नेगेटिव नन इंटीजर, नेगेटिव नन इंटीजर। इसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट अगला वाला पॉजिटिव नन इंटीजर। अगर इसको हम हिंदी में सबको लिखे तो क्या हो जाएगा, देखो जो पहला वाला इसमें है ये वाला आपको हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक। तीसरा आपका इसमें हो जाएगा शून्य पूर्णांक। इसके बाद जो आपका लिखा है यहाँ पर नेगेटिव नन इंटीजर, ये वाला आपका हो जाएगा ऋणात्मक गैर पूर्णांक। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हो आप गैर ऋणात्मक पूर्णांक। लिखो आप यहाँ पर गैर ऋणात्मक पूर्णांक। अभी इसका एग्जांपल जब लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद ये आपका हो जाएगा क्या, गैर धनात्मक पूर्णांक। देखो बहुत लोग क्या करेंगे, इंटीजर का जब वो पार्ट करेंगे तो उसमें केवल वह तीन ही पार्ट बताते हैं। इसमें क्या बताते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर, यही वह बताते हैं। लेकिन जब लोग अपनी क्लास लेते हैं अपने खुद के ऐप पर, जैसे जहां पर वह अपना कोई भी कोर्स अगर आपको बेचकर उस पर अगर आप उनसे जुड़ते हो तो वहां पर क्या करते हैं, दो तीन पार्ट और बताते हैं कि वहां पर वह क्या करते हैं, उसमें और भी डिटेल में जाते हैं। और फ्री में तो कहाँ आपको कितना कौन दे देगा। क्या पर देखो जो आपका पहला इसमें है नेगेटिव इंटीजर, ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर इसमें चले तो देखो नेगेटिव इंटीजर आपका क्या हो जाएगा कि -1 से देखो इसमें शुरू होगा संख्या -1, -2, -3, -4, इसी प्रकार से आगे बढ़कर यह कहाँ तक चला जाएगा, -इनफिनिट तक चला जाएगा। यह हो गया आपका इसका एग्जाम्पल। इसके अंदर जो संख्या आती है वह आपका हो गया। धनात्मक के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, धनात्मक के अंतर्गत आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऐसे है कहाँ तक चला जाएगा, यह इनफिनिट तक चला जाएगा, जो कि पॉजिटिव इनफिनिट तक चला जाएगा। जीरो में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर केवल आपका जीरो मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपका जब यहाँ पर बोला क्या आपका नेगेटिव नन इंटीजर, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला आपका नेगेटिव नन इंटीजर। इसको कह सकते हो आप इस प्रकार से भी इसको आप लिख सकते हो, जो हमने यहाँ पर लिखा है गैर ऋणात्मक पूर्णांक। इसको आप यहाँ पर चेंज करके लिख सकते हो कि नन को आप पहले कर दो, नन नेगेटिव कर दो डायरेक्ट, जैसे हमने इसको लिखा था नन नेगेटिव इंटीजर, इसको लिख दो आप नन पॉजिटिव इंटीजर। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे सर आप इसको इस प्रकार से लिखे, तो वही आपका सेम वही हो गया। सही आपका दोनों था, ठीक है, लिखने का तरीका है वही। तो इसमें देखो जो आपका नन नेगेटिव इंटीजर है गैर ऋणात्मक पूर्णांक, इसका मतलब क्या होता है कि जिसमें आपका नेगेटिव वाला जो इसमें है इंटीजर वह ना हो। अब आपसे बताओ कि ऐसी देखो ऐसा वह कौन सा पूर्णांक है जिसमें ऋणात्मक वाला जो अगर पूर्णांक ना लिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, गैर ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे या फिर नन नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। कि ऐसी संख्या जिसमें पॉजिटिव इंटीजर केवल हो, नेगेटिव इंटीजर ना हो। तो यहाँ पर इसमें कौन सा नंबर बनेगा, इसमें देखो हो जाएगा आपका जितना नेगेटिव है नेगेटिव को हम छोड़ देंगे, इसमें हम जो नेगेटिव वाला जो उसको छोड़ देंगे, लेकिन इसमें जीरो को हम लेंगे। इसमें तो केवल क्या बोला कौन ना, इसमें देखो कौन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव इंटीजर का यहाँ पर है -1 से लेकर -इनफिनिट तक, ये आपका इसमें नहीं होना चाहिए। तो कहाँ से होना चाहिए, इसमें 0, 1, 2, 3 ऐसे करके कहाँ तक, पॉजिटिव इनफिनिट तक। यह सब आपका क्या हो जाएगा, इसका पार्ट। ठीक है, अब आगे अगर चलें तो यहाँ पर जो दिया है नन पॉजिटिव इंटीजर, इसमें क्या बोला है कि गैर धनात्मक पूर्णांक, ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक पूर्णांक ना हो। यानी कि कौन कौन होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए क्या, 0, -1, -2, -3, इसी प्रकार से कहाँ तक, इनफिनिट तक। अब देखो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यह सब आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ें, इतना तो क्लियर हुआ होगा, फिर से अगर इसको एक बार और समझो। इसमें देखो नेगेटिव इंटीजर क्या होता है आपका -1 से -इनफिनिट तक, पॉजिटिव इंटीजर +1 से +इनफिनिट तक, जीरो इंटीजर क्या होता है आपका 0। इसके बाद आपका जो इसमें दिया है कि नन नेगेटिव इंटीजर, इसमें क्या है कि ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक ना हो। तो ऋणात्मक नहीं होगा तो कौन कौन सा हो जाएगा, जीरो इंटीजर होगा और इसमें
पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। फिर आगे चलें तो जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर है इसमें देखो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर इसका मतलब जिसमें धनात्मक पूर्णांक ना हो, तो कौन हो जाएगा, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है कि जीरो से जीरो, -1 -2 ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट तक। इतना आपका क्लियर हुआ होगा। चलेंगे हम आगे कि जो आपका यह इंटीजर है, अगर देखो ध्यान से, इंटीजर में अगर हम जीरो को एक साथ करके लिख दें तो आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर देखते हैं इसको भी कि अगर देखो जो इसमें पॉजिटिव वाला इंटीजर है, ऐसे लिखो आप, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर अगर इसी के पहले, अगर इसमें हम जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है इसी के पहले अगर हम जीरो लिख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमने लास्ट में जो लिखा, लास्ट नहीं ये वाला जो हमने लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर, यही आपका हो गया। और ध्यान से अगर समझे तो यह जो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर जो आपका होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर जो आपका इसमें होता है, यही आपका क्या होता है, यही आपका हो जाता है होल नंबर। होल नंबर जो आपका इसमें नेक्स्ट वाला जो टाइप रहेगा वह वाला नेक्स्ट वाला टॉपिक, इंटीजर के बाद वाला जो है सेकंड, जिसको हम कल पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें होल नंबर हो जाएगा। जो होल नंबर है यहाँ पर कहाँ से शुरू होगा कहाँ तक जाएगा, कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि कहाँ से 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से आगे कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा। ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। जब इसी के पहले इसमें लगा देंगे हम जीरो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा होल नंबर हो जाएगा, यानी कि क्या आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। कि जब भी हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर के पहले का जीरो को लगा देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, और यह भी समझो आप कि जो यहाँ पर आपका पॉजिटिव इंटीजर है यही आपका क्या होता है, जो आपका यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है यही आपका होता है क्या, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, कि पॉजिटिव इंटीजर जो यहाँ पर है यही आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, धनात्मक संख्या। क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं इसमें वो यहाँ पर कहाँ से शुरू होगा, जो नेचुरल नंबर है वह आपका हमेशा एक से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, आपका इनफिनाइट तक जाता है। और अगर नेचुरल नंबर के पहले अगर हम लगा देते हैं जीरो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। तो देखो ध्यान से, यही जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है यही आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है यही आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। और लगभग आपकी क्लास 1 घंटे की हो गई है। ठीक है, कि लगभग आपकी जो क्लास है वह आपकी 1 घंटे की हो गई है, लगभग 50 से ऊपर चल रहा है, यानी कि 50 से 55 मिनट की क्लास आपकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी क्लास आपकी ना हो। तो देखो चलो हम इस क्लास को बस हम इतना ही रखेंगे कि हमने इस क्लास में क्या सीख लिया, जो आपका इंटीजर था ये आपका पूरा कंप्लीट ही हो गया है। इसमें जो आपका आगे बचा है, जो आपका इसमें नेचुरल नंबर पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है, जैसे इवन नंबर्स का सम दे दे, ऑड नंबर्स का सम दे दे, या फिर इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम दे दे, या फिर ऑड नंबर के स्क्वायर का सम, या फिर क्यूब करके दे दे उनका सम। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करना सीखेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, और इसके बाद जो इसमें और भी नंबर्स जो बच रहा है, जैसे आपका प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इन सबको हम कल वाली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पहले हम उस पर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे जो यहाँ पर है आपका नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में जो आपका बनता है इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सब पर बेस्ड हम क्वेश्चन फिर करेंगे उसके बाद। पहले कल हम सीखेंगे क्या इसमें, उसको भी यहीं पर नोट कर लो। कल हम इसमें सीखेंगे या फिर जानेंगे किसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में, फिर आगे इसमें कंपोजिट नंबर के बारे में, भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या जो इसमें होती है, इन सब के बारे में हम कल जानेंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर जो आपका है, भाज्य संख्या। ठीक है, इन सब के बारे में हम कल जानेंगे। को प्राइम फैक्टर सही है सर। देखो इन सब के बारे में हम कल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट होता है प्राइम और को प्राइम नंबर में, जो आपका होता है ट्वाइन प्राइम नंबर्स होता है, ऐसे करके जो होता है ना इसमें, ट्वाइन प्राइम नंबर्स या फिर होता है को प्राइम नंबर्स, वही सब जो आप उसको भी हम कल ही सीखेंगे। ऐसे लिख लेना आप, नेक्स्ट वाला जो इसी में रहेगा वह रहेगा आपका ट्वाइन प्राइम नंबर्स।
जुड़वा अभाज्य संख्या जो इसमें होती है, ट्वाइन प्राइम नंबर्स, इन सबको हम कल वाली क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अब आप लोग देखो जितना भी आज की इस क्लास में बताया गया आपको, इसको आप लोग रिवाइज करके आना कल वाली क्लास में, ठीक है। और देखो सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जाकर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। क्लास नोट्स का जो आपका पीडीएफ रहेगा या फिर कोई भी क्लास आप आएगी तो उसका जो लिंक जो रहेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया जाएगा, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहां से भी जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप लोग डायरेक्ट वहां पर सर्च करना, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग सर्च करना कि गौरव कुमार मैथ जो इस चैनल का नाम है, मैथ में आप लोग यस मत लगाना, इस चैनल का जो लोगो है आपको वहां पर दिख जाएगा, तो आप लोग इसको जाकर ज्वाइन कर लो। और सेम इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, तो आप लोग इसको भी जाकर फॉलो कर सकते हो, ऐसे लिख लेना आप इंस्टा पेज, उसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हो। किसी को अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग हमसे वहां पर भी पूछ सकते हो, ठीक है, वहां पर भी आपका रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आपका डाउट रहेगा तो वही, अगर फालतू कमेंट रहेगा तो आपको तो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, वहाँ पर ज़्यादा कुछ कहने की नहीं जरूरत है। तो देखो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।